वो एक बहुत ही सीधा साधा और अच्छा दिल वाला लड़का है, इसलिए उसको काफी बार कॉलीग्स से तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब एक दरवाजा बैंड होता है तो भगवान एक खिड़की खोल देते हैं। युनहाओ अपनी खूबसूरती की वजह से कई औरतों का दिल जीत लेता है, जिसमें उसकी काम की जगह पर मिली हुई एक अमीर लड़की भी शामिल है। लेकिन उसके पास एक जानलेवा बीमारी है। जैसे ही वो घबराता है, उसकी सांस तेजी से चलने लगती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। हर बार उसका मजाक बन जाता है और धीरे धीरे युनहाओ अकेला पड़ने लगता है। उस दिन जब वो घर लौट रहा था, एक पुरानी मेट्रो स्टेशन से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उसकी शर्ट पर कुछ टपक रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपनी शर्ट उतारकर ऑपोजिट साइड के लॉकर में रख दी। यहाँ एक छोटी सी बात है, लॉकर पर एक नोटिस लगा था जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। शाम को काम के बाद युनहाओ अपनी शर्ट लेने आया। जैसे ही उसने लॉकर खोला, वो हैरान रह गया। अंदर एक अजीब सी बाल की लत थी। उसे समझ नहीं आया कि लॉकर तो बंद था। ये बाल की लत किसने रखी थी? अगले दिन सुबह युनहाओ जब काम पर जा रहा था, उसने फिर से उस जगह को देखा। जिज्ञासा के कारण उसने धीरे से लॉकर का दरवाजा खोला। वो बाल की लत अब भी अंदर थी। युनहाओ ने हिम्मत करके झुककर अंदर का ध्यान से जायजा लिया और देखा कि लॉकर बिल्कुल एयरटाइट था और कहीं से लीक नहीं था। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। घर आकर उसने एक नोट लिखा, पूछा कि लॉकर के पीछे कौन है, और थोड़ा हिचकिचाहट के साथ नोट अंदर रख दिया। एक दिन बाद युनहाओ ने फिर से लॉकर खोला। नोट पर कोई जवाब नहीं था, तो उसने सोच बदलकर अपनी डायरी अंदर रख दी। इस बार उसे सचमुच जवाब मिला। सामने एक औरत थी। उसने युनहाओ को बताया कि वो भी गलती से लॉकर के पीछे का राज जान गई थी, जो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स को जोड़ता था। वो नए दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। युनहाओ को लोगों से मिलने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसने औरत के साथ पेन पल बनने का फैसला किया। कई दिनों तक चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने ये समझा कि युनहाओ और औरत के वर्ल्ड सुलते हैं, लेकिन दोनों के वर्ल्ड्स में एक दूसरे का वर्जन है, पर उनकी पर्सनैलिटी और काम अलग हैं। लेकिन घटनाएं लगभग समय है, जैसे 20 साल में साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप और 20 साल में एन रूम केस। जैसे जैसे चिट्ठी लिखने का सिलसिला बढ़ता गया, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उस दिन औरत ने एक रिक्वेस्ट की। वो युनहाओ की आवाज सुनना चाहती थी। युनहाओ ने घबराहट के साथ अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया और तुरंत उसे भेज दिया। जल्दी ही उसे जवाब मिला। औरत का नाम युनजुंग था। उसने कहा कि वो भी युनहाओ जैसी है।